हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल नाबे सपोर्ट में आपका स्वागत है। और आज मैं इस तरह से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि घर में पड़े छोटे बड़े कुछ कोई भी कपड़े हो, इस तरह से आप बना सकते हैं। बच्चों की पैजामी, बड़े लोगों की लोअर वगैरह, कुछ भी स्वेटर, पुरानी साल, कुछ भी लोअर। और इस तरह से ये देखिए ब्लैंकेट, कुछ भी डाल सकते हैं इसमें आप। ऊनी कपड़े या फिर जो हुजरी वाले कपड़े होते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैंने बच्चों के कपड़े लिए हैं और इस तरह से मैं इनसे बनाऊंगी आज। तो इस तरह से कटिंग करनी है हमको। और उसके बाद इस तरह से हमको इसमें इस तरह से मैं 6 इंच की चौड़ाई ले रही हूँ कपड़े की। 6 या 6.5 इंच की, 6.5 या 7 इंच की, इतनी हमको चौड़ाई रखनी है इसकी कपड़ों की। और उसके बाद लंबाई आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ आपको सिलाई करने की, कि जो ये मैं आज बनाने वाली हूँ, इसको आप बेडशीट की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसको आप ब्लैंकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, गद्दे की तरह भी यूज कर सकते हैं। और इसमें एक भी सिलाई नहीं दिखाई देगी आपको। तो छोटे छोटे टुकड़े तो जुड़ेंगे लेकिन एक भी सिलाई आपको नज़र नहीं आएगी। तो आज ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और तो इस तरह से देखिए मैं कपड़ों की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे कपड़ों को इस तरह से लंबाई में कट कर लेना है। जितने लंबा पीस हो आपका, उतना ही लंबा आपको कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे कपड़ों की हमको चौड़ाई बराबर रखनी है, या 6 या 7 जो भी आप रखना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने 6.5 इंच की चौड़ाई रखी है कपड़ों की। और लंबाई, कुछ कपड़े बड़े हैं तो उनकी लंबाई बड़ी हो जाएगी, और कुछ छोटे हैं तो इस तरह से छोटे छोटे पीस तैयार हो गए। तो ये देखिए इस तरह से मैं कपड़ों को काट रही हूँ। तो ऐसे ही हमको सारे कपड़ों की कटिंग कर लेनी है। पहले जो भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े हैं, तो इस तरह से कोई नाइटी वगैरह, या इस तरह से बच्चों के कपड़े, टी शर्ट वगैरह कुछ भी हो, तो इसमें आप डाल सकते हैं। आप इसमें गर्म स्वेटर वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए सर्दियों के लिए बहुत अच्छा एक यूजफुल बनने वाला आइडिया है आपके लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे कपड़ों की कटिंग कर ली है। अब इस तरह से हमको जोड़ना है। तो इस तरह से 2 पीस हम लेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमको बराबर कपड़े नहीं लेने हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, इस तरह से पीसेस जोड़ते जाना है एक दूसरे में। इस तरह से जोड़ना है, मैं आपको जोड़कर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमको जितना लंबा पीस आप बनाना चाहे उतना लंबा पीस बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इतनी लंबाई मैंने सारे कपड़ों की रखी है। तो इसी तरह से मैं कई सारे पीस तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने सारे पीस तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद इस तरह से ये देखिए हमको सिलाई एक तरफ रखनी है जिसमें उल्टी सिलाई आए। तो ये देखिए आप ध्यान से देखना। तो इस तरह से हमको कपड़ों को रखना है कि ये देखिए सिलाई एक तरफ आ रही है। एक कपड़े की सिलाई हमको नीचे की तरफ रखनी है, और फिर उसके बाद सिलाई करनी है। और उसके बाद इस तरह से ये देखिए हमने सिलाई कर लिया। अब हमको इस तरह से कपड़े को इस तरह से सीधा करना है। तो हमारे दोनों साइड से ये देखिए दोनों साइड से सिलाई नहीं दिख रही है ऊपर से। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो अब हम दूसरा पीस उठाएंगे इस तरह से, और इसको इसके ऊपर रखना है इस तरह से। ये देखिए ये सिलाई हमारी ऊपर की साइड रहनी चाहिए, इस तरह से ध्यान से देखना। और उसके बाद इस तरह से हमको दूसरा पीस उठाना है। तो ये देखिए हमने दूसरा पीस लिया, एक पीस हम नीचे रखेंगे, इसकी सिलाई नीचे की तरफ होनी चाहिए। और इस तरह से एक की सिलाई हमको ऊपर की तरफ रखनी है, और जो बीच वाला भाग है वो हमारा सीधा सीधा है। तो इस तरह से कपड़ों को रखना है। तो आप ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद हमको ये देखिए 4 कपड़े हो गए हैं। 4 फोल्ड में इनको हमको चारों को सिलाई करनी है। तो सिलाई इस तरह करनी है कि चारों कपड़े बराबर दबते जाएं, हमको इसमें कोई छूटे ना। तो इस तरह से चारों कपड़े एक साथ जॉइंट होते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये जुड़कर तैयार हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से
ये देखिए, तो ये देखिए हमने सिलाई की है। अब इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए नीचे वाला विभाग हमने आगे की तरफ कर दिया, तो ये सीधा हो गया। तो इस तरह से हमारे सारे कपड़े जॉइंट होते जाएंगे और दोनों साइड से हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो ये देखिए फिर से हमको दूसरा पीस लेना है। इस तरह से इसको उल्टा करके रखना है इसके ऊपर। एक पीस हमको नीचे की तरफ रखना है इस तरह से। तो देखिए ऊपर हमने बराबर कर रख दिया और एक हमको इस तरह से नीचे की तरफ रखना है। इसके ऊपर हमको कपड़ा भी ये रख देना है। ये देखिए चारों पीस हमारे बराबर होने चाहिए, इस तरह से रखेंगे। ये देखिए ये बीच वाला भाग है और ये जो हमने अभी रखे हैं अलग अलग पीस, इनको रखना है इस तरह से। आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे सिलाई करनी है। तो बीच में हमारी सिलाई होती चली जाएगी दोनों साइड से, और हमारा इस तरह से दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे तो हमारी इस तरह से अच्छे से सिलाई आती जाएगी। तो ये देखिए फिर से मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से रखना है। एक पीस हमको, चारों पीस हमको बराबर करके इस तरह से पकड़ना है। तो इस तरह से पकड़ेंगे और उसके बाद इस तरह इनको आप हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं आसानी से, और सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैर वाली मशीन है तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई करते बन जाएगा इससे। तो ये देखिए इस तरह से इसको सीधा करेंगे। ऐसे ही हम नीचे वाला भाग सीधा कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन गया। तो ऐसे ही हमको सारे पीसेस इस तरह से जोड़कर तैयार करने हैं। तो ये देखिए हमको सिलाई एक भी हमारी ऊपर से नहीं दिख रही है और ये डबल फोल्ड की तरह बनता चला जाएगा इस तरह से। तो ये देखिए ऐसे ही आगे वाला पीस रखेंगे। तो ये देखिए ऐसे ही फिर से एक पीस रखेंगे और एक पीस हम नीचे की साइड रखेंगे। तो देखिए हमको बस सिलाई का ख्याल रखना है कि जो हमने जॉइंट किए हैं कपड़े, इनकी सिलाई एक ऊपर की साइड और नीचे की साइड होनी चाहिए, और बीच में जो हम सिलाई कर रहे हैं इसको हम सीधा करेंगे तो ये बीच में आता जाएगा। तो ऐसे ही देखिए मैंने सारा सिलाई कर लिया है। अब इनकी हम किनारे सेट करेंगे। तो किनारे सेट करने के लिए हमको इस तरह से, ये मैंने 3 इंच चौड़ाई का कपड़ा लिया है और लंबाई पूरे में हमको करनी है। तो इस तरह से हम फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरह से दोनों साइड हमको इस तरह से इसके ये किनारे से भी फिनिशिंग करनी है। तो इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। और ये आज का आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसको आप ब्लैंकेट की तरह भी यूज कर सकते हैं, गद्दे की तरह यूज कर सकते हैं, और इसको आप कहीं भी बिछा सकते हैं इस तरह से। और ये 100% वॉशेबल है। तो इस तरह से पुराने कपड़ों का रीयूज है, ये बहुत अच्छा बनकर ऑर्गेनाइज़र तैयार होगा। तो इस तरह से मैं पहले फिनिश कर लेती हूँ पूरा, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सिलाई करनी है हमको। तो इस तरह से आज तक आपने कभी नहीं सिला होगा, इस तरह से छोटे कपड़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसमें कई सारे ऐसे कपड़े पड़े हैं जो हम बिना काम के होते हैं। सबके घरों में इस तरह से पुराने कपड़े पड़े होते हैं जो ढेर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके घर में बच्चे हैं वो तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनका रीयूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सर्दियों में बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इसको पूरा फिनिश करके कि देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से पहले हम चारों तरफ इसकी सिलाई लगा लेंगे। इसको मैंने पूरा 16 नंबर की सुई से ही सिलाई की है इसकी। अगर आप ज़्यादा मोटे कपड़े डालें तो आप 18 नंबर की सुई लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने चारों तरफ से फिनिश कर लिया है। और मैं एक बात बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि इसके भी एक जॉइंट अलग होंगे, तो एक भी जॉइंट अलग नहीं है, क्योंकि इसमें इतनी सिलाइयाँ पड़ी हैं कि एक भी जॉइंट अलग नहीं होगा आपका। और इस तरह से आप ढेर सारे बच्चों के कलरफुल कपड़े डाल करके बना सकते हैं। और ये 100% वॉशेबल है, आप जैसे चाहें धो सकते हैं। और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं। इस तरह से
सर्दियों के लिए आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। ये देखिए इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसकी एक भी सिलाई ऊपर से नहीं दिखेगी। आप कितना भी छोटा से छोटा पीस इसमें जोड़ देंगे लेकिन एक भी पीस की सिलाई आपको ऊपर से नहीं दिखेगी। कोई नहीं बता सकता है कि कैसे सिलाई की गई है। और जबकि सारे पीस एक दूसरे में जॉइंट भी है, एक भी इनका जॉइंट खुला नहीं है कि बीच से कहीं से लूज भी हो जाए या अलग हो जाए। तो कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। इसको आप चाहे जैसे हिलाएंगे, चाहे जैसे डुलाएंगे। तो ये देखिए आज का ये आइडिया आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों ये आइडिया आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर आपने पहले अभी कभी ऐसा बनाया है तो भी कमेंट करना कि आप ऐसे बना चुके हैं। तो मिलती हूँ कल एक नए वीडियो में। थैंक यू।